नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल ग्रामर गुरु में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्रीनिवास पचौरी आपको अंग्रेजी के कठिन से कठिन नियमों को गीतों और गजलों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक अलग तरीके का प्रयास है जिससे कठिन से कठिन नियमों को बच्चे पढ़कर नहीं, गाकर बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और उन्हें ग्रामर बिल्कुल बोर नहीं लगती और बहुत जल्दी ग्रामर सीख जाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और सहपाठियों को, जिससे वो अंग्रेजी के कठिन से कठिन नियमों को सरल तरीके से सीख सकें। तो बच्चों, इस क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले नियम की, जो कि सी का उच्चारण। सी के उच्चारण में होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सी को कहाँ सा बोलें, कहाँ का बोलें। इसमें वो भ्रम में पैदा हो जाते हैं। तो आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। पहले मैं आपको ग्रामर के नियम बताता हूँ, फिर गजलों में फिर के उस नियम को बताऊंगा जो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो देखिए कि यदि दिए गए वाक्य में सी के बाद बाई, ई और आई ये तीन अक्षर हैं। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी के 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर में से हम इन 3 लेटर्स को निकाल दें तो बाकी के 23 बच जाते हैं। तो बाई, ई, आई, ध्यान रखें, ये 3 अक्षर अगर सी के बाद आए तो सी का उच्चारण स होगा। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? स। अगर बाकी बचे 23 जो बाई, ई, आई के बाद बचते हैं, वो अगर सी के बाद आ जाएं तो सी का उच्चारण हमेशा क होगा, स कभी नहीं होगा। स उच्चारण सी का तभी होगा जब उसके आगे बाई दिया हो, ई दिया हो या आई दिया हो। अगर इनके अलावा बचे हुए 23 लेटर्स में से कोई भी आएगा तो सी का उच्चारण क होगा, स नहीं होगा। समझिए, जैसे सी आई टी बाई, सिटी। अब इसमें सी के बाद आ गया आई तो इसका उच्चारण स हो गया, सिटी। दूसरा देखिए भाई, सी बाई सी एल ई, साइकिल, क्योंकि सी के बाद में बाई आ गया, इसका उच्चारण स हो जाएगा। इसके बाद में देखिए सी के बाद में ई आ गया, सी ई एन टी आर ई, सेंटर। तो ई, बाई और आई ये तीनों अगर सी के बाद आ रहे हैं तो इसका उच्चारण सी होगा। अब अपन दूसरी तरफ चलते हैं। जो बचे हुए 23 हैं उनमें कोशिश करके समझिए कि सी यू टी। अब इन तीनों में से कोई तो आई नहीं, तो वाई है, न ई है, न आई है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा क। जैसे ही सी ए एन सी ई आर, इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान देगा, सी के बाद में ए है तो इसका उच्चारण क हो गया। यहां सी के बाद में ई है तो इसका उच्चारण स हो गया, क्योंकि सी के बाद में ई आ जाएगी तो स हो जाएगा। तो सी ए एल सी ई आर, तो पहली सी को क पढ़ेंगे और दूसरी सी को स पढ़ेंगे, इसलिए हो जाएगा कैंसर। आगे देखिए सी ओ टी, कॉट। तो यहां सी के बाद में ओ था तो इसका उच्चारण क हो गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि सी के बाद में अगर बाई, ई या आई आ जाए तो उसका उच्चारण स होगा और बाकी के जो 23 लेटर बचे हैं उनमें से कोई भी अक्षर आ जाए तो सी का उच्चारण क होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सी के चक्कर में समझ गए होंगे, सी का पूरा चक्कर के इसको कहां हम स बोलेंगे और कहां हम क बोलेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारा जो प्रयास है गीतों और गजलों के माध्यम से किस तरीके से अपन इनको सीखें चुटकियों में। ये तो नियम हो गया, अब आप इसको चुटकियों में सीखना है। तो देखिए मैं अब आपको एक गजल के माध्यम से इसको सुनाता हूं। किसी के बाद जब मित्रों
रखना मेरे साथी, बचे 23 को तुम चित्त में रखना मेरे साथी। पचौरी जी कहे सुन लो, उन्हें हम कब बुलाते हैं। पचौरी जी कहे सुन लो, उन्हें हम कब बुलाते हैं। अगले वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने साथ के लोगों को शेयर करें, जिससे अंग्रेजी के कठिन से कठिन नियमों को उस गीतों और गजलों के माध्यम से सीखें।